और पराली जलाने की कोई जरूरत नहीं। पराली के लिए झगड़े होंगे, लोग पराली बेचेंगे। मैं ऐसा नेता नहीं हूं जो फुकट की बातें करता हूं। मैं जो बोलता हूं वो 101% डंके की चोट पर पूरा होगा। पराली से हमारे यहाँ हम बायो सीएनजी और बायो एलएनजी बना रहे हैं। हमारे पराली से बायो सीएनजी बनेगा, ग्रीन हाइड्रोजन बनेगा, पेट्रोल डीजल के पंप खत्म हो जाएंगे और पंजाब प्रदूषण से मुक्त हो जाएगा। तो आज मैंने मुख्यमंत्री जी को प्रस्ताव दिया है कि वहां एक जगह पर पंजाब के इतिहास से, स्वर्ण मंदिर के इतिहास से, गुरु गोविंद सिंह जी के इतिहास से, हरमंदिर साहब के इतिहास से जुड़ा हुआ टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हम बहुत अच्छा ऐसा एक कार्यक्रम है जो कैप्सूल लिफ्ट से लोग ऊपर जाएंगे वो देखेंगे। और उसके साथ एक बहुत अच्छा कॉफी शॉप भी होगा और नीचे में पार्किंग प्लेस होगा, गार्डन होगा, फूड मॉल होगा। और जो 1.5 लाख टूरिस्ट आएंगे वो दुनिया से आते, उनके आकर्षण का केंद्र होगा। उसकी बनाने की मैं घोषणा कर रहा हूं। यहां पंजाब में पराली जलाते हैं और पराली जलाने की कोई जरूरत नहीं। पराली के लिए झगड़े होंगे, लोग पराली बेचेंगे। मैं ऐसा नेता नहीं हूं जो फुकट की बातें करता हूं। मैं जो बोलता हूं वो 101% डंके की चोट पर पूरा होता है। तो मैं आपको बता रहा हूं, जैसे फ्लैश के लिए मैंने काम शुरू किया, आज फ्लैश के लिए झगड़ा हो रहा है हमको। तो अब पराली के लिए होगा, प्रदूषण नहीं होगा। तो पराली से हमारे यहाँ हम बायो सीएनजी और बायो एलएनजी बना रहे हैं। मैं उस एसोसिएशन का अध्यक्ष हूं। 185 प्रोजेक्ट है। मेरा खुद का ट्रैक्टर पहला बायो सीएनजी पे कन्वर्ट हुआ है और 5 टन ऑफ पराली इज गिविंग 1 टन ऑफ बायो सीएनजी और बायो एलएनजी। उसमें बस ट्रक चलेगी। तो मेरा साहब को अनुरोध है कि अभी 36 प्रोजेक्ट चालू हो गए पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में। इसकी अलग से स्टेट गवर्नमेंट पॉलिसी तैयार करे और पूरे पराली और बायोमास का उपयोग बायो सीएनजी और बायो एलएनजी बनाने के लिए करेंगे। तो ट्रक, बसेस, ट्रैक्टर चलेगी। किसान का एक ट्रैक्टर पे 1 लाख रुपए डीजल की तुलना में बचेगा और पंजाब का प्रदूषण कम होगा। पराली कोई जलाएगा नहीं। दूसरा जो मेरा उनसे रिक्वेस्ट है कि इथेनॉल, मैं खुद इथेनॉल 2 लाख लीटर बनाता हूँ। शुगर के जूस से इथेनॉल, मोलाइसिस से इथेनॉल, कॉर्न से इथेनॉल। अब कॉर्न से और ब्रोकन राइस से इथेनॉल बनने लगा, इसलिए कॉर्न को भाव मिल रहा है। नहीं तो कॉर्न 1600 रुपए क्विंटल जाता है। और ये जो इथेनॉल बन रहा है, इसकी मैंने करीब 2 महीने पहले टोयोटो की इनोवा गाड़ी लॉन्च की। वो गाड़ी में 100% पेट्रोल और 100% इथेनॉल, कुछ भी डाल सकते हैं। दिल्ली में है मेरे घर पर। और वो वर्ल्ड की पहली गाड़ी है जो यूरो 6 के इमिशन नॉर्म्स को पूरा करती है। अब उसमें ऐसा है कि इथेनॉल का रेट है 60 रुपए, पेट्रोल का 120 रुपए, तो 60 रुपए बच गए। फिर इथेनॉल डालने के बाद 60% बिजली तैयार करती है, तो वो पैसा बच गया। और 40% इथेनॉल पे चलती है। तो इसका पेट्रोल का भाव जो 120 रुपए है वो 20 से 25 रुपए लीटर आता है। तो ग्राहकों की बचत, पोल्यूशन भी खत्म हो जाएगा। अब तो अपने हीरो, टीवीएस और बजाज, इनकी 2 व्हीलर फ्लेक्स इंजन में इथेनॉल पर आई है। उसके बाद में ऑटो रिक्शा आई है और कार भी आ रही, सुजुकी और अभी टोयोटो की आ रही है मार्केट में। इथेनॉल के पंप लगाएंगे। हमारे पंजाब के ब्रोकन राइस और कॉर्न से इथेनॉल बनेगा। हमारे पराली से बायो सीएनजी बनेगा, ग्रीन हाइड्रोजन बनेगा, पेट्रोल डीजल के पंप खत्म हो जाएंगे, गांव के युवाओं को रोजगार मिलेगा और पंजाब प्रदूषण से मुक्त हो जाएगा। तो मेरा अनुरोध है कि साहब इसको करिए। केमिकल, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स का कम उपयोग करिए। कैंसर उसके कारण होता है। और ड्रोन से स्प्रेइंग करिए। अभी मेरे यहाँ 3000 एकड़ मैंने ड्रोन से स्प्रेइंग किया। और अब ये यूरिया जो है बहुत यूज होता है पंजाब में। तो एक एकड़ में गन्ने के लिए 4 बोरे लगता था। अभी हम नैनो यूरिया आया है और वो ड्रोन में डालते हैं। तो मैं साहब को कहूंगा, मैं किसान हूं इसलिए मेरा डिपार्टमेंट नहीं है, पर मैं उनसे प्रार्थना करूंगा। तो वो नैनो यूरिया इक्वल टू 1 बैग, तो 2 बॉटल में काम होता है। क्यों? क्योंकि बॉटल जो डालते हैं वो यूरिया 75% प्लांट को जाता है, 25% वेस्ट होता है। और जो यूरिया फेंकते हैं वो 75% वेस्ट होता है और 25% प्लांट को जाता है। और ज्यादा यूरिया और पेस्टिसाइड वापरने से हमारे यहाँ कैंसर होता है। तो इसका उपयोग कम करने के लिए पंजाब के किसानों को ड्रोन दीजिए
अभी ड्रोन लिथियम आयन बैटरी पर है और ड्रोन जब इथेनॉल पे बनेंगे तो किसानों के तैयार किए हुए ईंधन पर लगेंगे, तो मुझे लगता है उससे कोई नुकसान नहीं होगा। मैं साहब को और एक कहूंगा कि अब हमने परली से बिटुमिन बनाया, ये भी नीति आप बनाए, आपके एग्रीकल्चर मंत्री जी को बताइए। अभी देहरादून के इंस्टीट्यूट और नेशनल रिसर्च रोड ऑर्गेनाइजेशन ने 50 लाख का प्रोजेक्ट है और ये जो बिटुमिन है देश में 80 लाख टन बिटुमिन लगता है। 50 लाख टन इंडियन रिफाइनरी देती है, 30 लाख टन इंपोर्ट होता है और इसलिए अभी हमने निर्णय किया है कि हमारा किसान जो अन्नदाता है वो इथेनॉल के कारण, ग्रीन हाइड्रोजन के कारण, ऊर्जा सीएनजी के कारण ऊर्जादाता बन गया। अब ये ऊर्जादाता का बिटुमिन दाता बना है और अभी मुझे बताते हुए खुशी हुई है कि पानीपत में एक प्लांट हम मेरे आग्रह से इंडियन ऑयल को डालने के लिए लगाया था। परली से 1 लाख लीटर इथेनॉल, 150 टन बायो बिटुमिन और हवाई ईंधन, जो हवाई जहाज चलते हैं उसमें चलने वाला ईंधन अब इथेनॉल से बनेगा। इस देश का किसान अन्नदाता, ऊर्जादाता, बिटुमिन दाता, अब हवाई ईंधन दाता बनेगा। पंजाब ये सबसे प्रगतिशील राज्य है और मुख्यमंत्री से अनुरोध है कि एक बार वो ये पॉलिसी बनाए, मैं पूरा उनको सहयोग करूंगा। एक आखिरी में मेरी एक बात है, यहाँ हम लोग एक बहुत बड़ा ब्रिज बना रहे हैं, शायद अमृतसर रिंग रोड पर ही बना रहे हैं ना, तो वो केबल स्टेट ब्रिज ब्यास नदी पर एक्सप्रेसवे पर दिल्ली कटरा जो अमृतसर में आएगा वो उसके स्पर पर है। तो वहाँ 2 हमने बड़ी व्यूअर गैलरी बनाई है। तो आज मैंने मुख्यमंत्री जी को प्रस्ताव दिया है कि वहाँ एक जगह पर पंजाब के इतिहास से, स्वर्ण मंदिर के इतिहास से, गुरु गोविंद सिंह जी के इतिहास से, हरमंदिर साहब के इतिहास से जुड़ा हुआ टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हम बहुत अच्छा ऐसा एक कार्यक्रम में जो कैप्सूल लिफ्ट से लोग ऊपर जाएंगे वो देखेंगे और उसके साथ एक बहुत अच्छा कॉफी शॉप भी होगा और नीचे में पार्किंग प्लेस होगा, गार्डन होगा, फूड मॉल होगा और जो 1.5 लाख टूरिस्ट आएंगे वो दुनिया से आते उनके आकर्षण का केंद्र होगा। उसकी बनाने की मैं घोषणा कर रहा हूँ और वो करने के लिए हमारे यहाँ के हमारे जो कार्यकर्ता जिनकी जो इंस्टीट्यूट, क्या नाम उनका, कहा है, तो साहब को मैंने इनको कहा है कि आप जरा इसका रिसर्च स्टडी करके ऐसी स्क्रिप्ट तैयार करिए कि उसमें क्या रहना चाहिए, सबसे सलाह करके, और फिर उसके बाद हम इसका करेंगे। ब्रिज का काम अब शुरू हो गया है और मेरी कोशिश है कि मैं जल्दी ही फरवरी मार्च के पहले आकर इसके उद्घाटन के लिए भी फिर से एक बार जरूर अमृतसर आऊंगा मत्था टेकने के लिए और आशीर्वाद लेने के लिए। मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं।